हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को फ्रेज और इडियम्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये फ्रेज और इडियम्स क्या है, इनका क्या प्रयोग होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इन तमाम बातों की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में की जाएगी। आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूँ ओम प्रकाश। तो मैं आता हूँ ये फ्रेज और इडियम्स के अर्थ को लेकर के, इनके प्रयोग को लेकर। पहले मैं बताऊँ कि ये जो फ्रेज क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो फ्रेज है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसे हम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो सेंटेंस का एक हिस्सा है, इसे हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं या इसे पार्ट ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। विच कंटेंस नीदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। और इसमें ना सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन्वॉल्व नहीं रहता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ये कंटेन नहीं करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस होता है। चूँकि ये सेंटेंस का एक हिस्सा है इसलिए इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इट मेक्स अ सेंस, ये एक सेंस को ज़रूर क्रिएट करता है, एक अर्थ को ज़रूर देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन जो है कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो इट कंटेन्स बोथ द लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यानी कि जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग सेंस शाब्दिक अर्थ, यानी किसी वर्ड का शाब्दिक अर्थ। तो जब हम शाब्दिक अर्थ, यानी कि ये जो फ्रेज है वो शाब्दिक अर्थ को देता है, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड को देता है, या मेटाफोरिकल मीनिंग को भी देता है। यानी कि मेटाफोरिकल मीनिंग यानी कोई स्पेशल अर्थ, स्पेशल मीनिंग। जब कोई वर्ड का एक अन्य अर्थ निकल जाए, वर्ड को जोड़ करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक विशेष अर्थ निकल जाता है, उसको मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। तो फ्रेज जो है, इस फ्रेज से लिटरल मीनिंग भी आता है और मेटाफोरिकल मीनिंग दोनों एक्सप्रेस होता है। एन इडियम इज मेड ऑफ अ कॉमन वर्ड और फ्रेजेज। अब इडियम जो है, इडियम इज मेड ऑफ ए कॉमन वर्ड। किसी एक सिंगल वर्ड का भी इडियम हो सकता है। तो किसी सिंगल वर्ड से भी इडियम बन सकता है और फ्रेज या किसी फ्रेज से ये बना होता है। यानी कि जो इडियम है वह जो है फ्रेज से बना होता है, यानी कि जो फ्रेज है वो इडियम भी हो सकता है। तो इडियम जो है कॉमन वर्ड का बना होता है, सिंगल वर्ड का बना होता है या किसी फ्रेज का बना होता है। इट डजेंट एक्सप्रेस द लिटरल मीनिंग बट स्पेशल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग। इट डजेंट एक्सप्रेस द लिटरल मीनिंग, ये खास बात है इसके साथ। यह जो है फ्रेज के समान लिटरल मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है बल्कि स्पेशल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग को। स्पेशल मीनिंग बोले या हम मेटाफोरिकल मीनिंग कहें, एक ही सेंस है, विशेष अर्थ। तो ये जो लिटरल मीनिंग को इन्वॉल्व नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, बल्कि ये मेटाफोरिकल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, यानी स्पेशल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। यानी कि इसका एक अलग अर्थ निकलता है। जो इडियम्स होते हैं उनका एक अलग अर्थ निकलता है, तो इसलिए उसको हम स्पेशल मीनिंग कहते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो इडियम है वो एक फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यानी फिक्स्ड ग्रुप यानी कि जो इडियम्स में जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होता है, यानी किसी वर्ड को आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। आगे इन सारी बातों की चर्चा की जाएगी। तो ये जो है डिफरेंसेज हैं फ्रेज और इडियम्स के बीच में। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन द मॉर्निंग, ये क्या है, फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है इन द मॉर्निंग। तो ये सेंस जो ये एग्जाम्पल है इन द मॉर्निंग, इससे ये सेंस निकलता है सवेरे में। तो इन द मॉर्निंग सवेरे में, लेकिन यह जो है ये एक फ्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इससे एक सेंस तो निकलता है कि मॉर्निंग में, सवेरे में, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है जब तक कि इसके आगे का हिस्सा शामिल नहीं हो। तो अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, ही goes for a walk in the morning। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, और ये कंप्लीट ये सेंटेंस है इसलिए कंप्लीट सेंस आ रहा है, लेकिन ये फ्रेज जो है इसी सेंटेंस का एक हिस्सा है, इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग जो एक सेंस है, तो यहाँ पर ये जो इन मॉर्निंग है ये फ्रेज हुआ, इस सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो इन द मॉर्निंग का ये स्पष्ट तो है, सेंस तो आ रहा है कि सवेरे में, लेकिन पूरा सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। जब हम पूरा सेंटेंस को कवर कर देते हैं
तो ये सेंस आता है कि ही गोज फॉर ए वॉक, यानी वो वॉकिंग के लिए जाया करता है इन द मॉर्निंग में। ये कंप्लीट सेंस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इन द मॉर्निंग से एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ये सेंस है कि टेबल पर, लेकिन क्या, पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि ऑन द टेबल, टेबल पर, लेकिन क्या। तो अगर हम लिखेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल है, तो ये कंप्लीट सेंस आ रहा है कि टेबल पर। ऑन द टेबल ये फ्रेज है, लेकिन जब सेंटेंस का कंप्लीट हिस्सा बना देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट जब आ जाता है, तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल का सेंस हो जाता है कि टेबल पर किताब है, तो ये कंप्लीट सेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सेंस कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है। आगे एक और एग्जाम्पल चलते हैं। ही वॉज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय द कोर्ट, उसे कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो यहाँ पर ये जो, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट तो मृत्युदंड, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक फ्रेज का रूप है। लेकिन ये कैपिटल पनिशमेंट से ये सेंस आ रहा है कि मृत्युदंड, तो एक फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज जो है एक कंप्लीट सेंस को नहीं दे रहा है। जब ये सेंटेंस बना रहे हैं ही वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय द कोर्ट, तो पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है कि उसे कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा दी गई, यानी मृत्युदंड दिया गया। तो इस तरह से ये भी जो है एक फ्रेज है। एट होम इन, एट होम इन का मतलब होता है कुशल होना, किसी चीज़ में निपुण होना। सी इज एट होम इन कुकिंग, वह खाना बनाने में निपुण है। सी इज एट होम इन कुकिंग, जब किसी चीज़ में कोई दक्ष होता है, कुशल होता है, तो वहाँ पर हम एट होम इन का प्रयोग करते हैं। सी इज एट होम इन कुकिंग, वो खाना बनाने में निपुण है। अब यहाँ पर एट होम इन केवल अगर हम लिखते हैं तो एक फ्रेज तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक यहाँ पे सेंस तो आ रहा है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो सी इज एट होम इन का, सी इज एट होम इन कुकिंग का सेंस हो गया कि वो खाना बनाने में निपुण है। तो यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पाया, तो यहाँ पर जो है एट टाइम्स या कैपिटल पनिशमेंट या एट होम इन, ये तीन जो है, ये तीन एग्जाम्पल जो हैं ये ईडियम्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी फ्रेज हैं, अगर फ्रेज को देखा जाए ये सभी फ्रेज हैं, लेकिन इनमें से इन सभी का ये लिटरल मीनिंग है। इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, अंडर अ टेबल, इन सभी का लिटरल मीनिंग है, लेकिन ये जो है स्पेशल मीनिंग हो जाता है। एट टाइम्स, कैपिटल पनिशमेंट, एट होम इन, तो इनका एक विशेष अर्थ होता है, क्योंकि इनके वर्ड को तोड़ करके हम कोई खास अर्थ नहीं निकालते हैं। एट टाइम्स को, जब दोनों शब्दों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि जब दोनों को जोड़ते हैं, एट टाइम्स कहते हैं, तो एक खास अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। इसी तरह से कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल अलग कर दें और पनिशमेंट अलग करके कोई सेंस नहीं निकलता है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक विशेष अर्थ निकलता है, मृत्युदंड। इसी तरह से एट होम इन, तो यहाँ पर तीन वर्ड है, लेकिन तीनों को जब जोड़ते हैं, अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जोड़ते हैं तो एक विशेष अर्थ निकलता है, किसी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम एग्जाम्पल्स फ्रेज में है, फ्रेज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें से तीन एग्जाम्पल्स एट टाइम्स, कैपिटल पनिशमेंट या एट होम इन, ये तीनों जो है ये ईडियम है। तो ये जो ईडियम है वो फ्रेज का ही एक हिस्सा है, फ्रेज का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो फ्रेज का वह हिस्सा है जो केवल लिटरल मीनिंग को नहीं बल्कि स्पेशल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग एक्सप्रेस होता है, न कि लिटरल मीनिंग एक्सप्रेस होता है। और इसका अरेंजमेंट जो वर्ड्स है वो एक प्रॉपर होता है, एक खास तरह से होता है। जैसे अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इट्स ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैट एंड डॉग लाइफ। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कलह भरा जिंदगी, कलह भरा जिंदगी, कैट एंड डॉग लाइफ, कलह भरा जिंदगी। तो यहाँ सेंस है कि इट्स अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि यहाँ वर्ड का अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। कैट पहले आता है,
एंड डॉग, कैट एंड डॉग लाइफ। इसे यहाँ पे मैं स्पष्ट करता हूँ कि कैट एंड डॉग लाइफ। अब कैट एंड डॉग लाइफ एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वर्ड का। कैट पहले आएगा, उसके बाद एंड आएगा, उसके बाद डॉग आएगा। अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं डॉग एंड कैट लाइफ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ईडीएम बनाते हैं तो ईडीएम में जो वर्ड का अरेंजमेंट होता है ये फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो कैट एंड डॉग लाइफ की जगह पर अगर डॉग एंड कैट लाइफ लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ईडीएम है वो ईडीएम जो है सो फ्रेज का एक हिस्सा है, लेकिन जब वो फ्रेज का जो हिस्सा ईडीएम में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से वो फॉर्म ले लेता है। इस तरह की बातें उसके बाद मैं इसे फिर रेखांकित करने जा रहा हूँ कि क्या क्या मेन डिफरेंसेज हैं फ्रेज और ईडीएम के बीच में। तो दोनों में जब डिफरेंस को दिखाते हैं तो पहला डिफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑल ईडीएम्स आर फ्रेजेस, सारे ईडीएम्स फ्रेजेस हैं। क्योंकि फ्रेज से ही निकले हैं इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल ईडीएम्स आर फ्रेजेस बट ऑल फ्रेजेस आर नॉट ईडीएम्स, लेकिन सारे फ्रेज ईडीएम्स नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ईडियम्स एक्सप्रेस ओनली स्पेशल और मेटाफोरिकल मीनिंग। ईडियम्स से केवल स्पेशल या मेटाफोरिकल मीनिंग ही एक्सप्रेस होता है, इससे लिटरल मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होता है। ईडियम्स क्योंकि ईडियम एक मुहावरा है, यह किसी हमेशा स्पेशल या मेटाफोरिकल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है कि लिटरल मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है, यह जो है शाब्दिक अर्थ को एक्सप्रेस नहीं करता है। बट फ्रेजेज एक्सप्रेस बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग, लेकिन जो फ्रेज है वह लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग दोनों को एक्सप्रेस करता है। इन द मॉर्निंग यदि कहते हैं या इन द इवनिंग यदि कहते हैं तो यह जो एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज है, लेकिन यह ईडीएम नहीं हो सकता है। तो फ्रेज तो है लेकिन ईडीएम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये एक फ्रेज है। इन द इवनिंग एक सेंस आ रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक सेंस आ रहा है इन द इवनिंग, शाम में। तो एक फ्रेज है। तो ये फ्रेज है लेकिन यह स्पेशल अर्थ को नहीं दे रहा है। लेकिन फ्रेज में ही कुछ इडियम्स भी शामिल होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं एट टाइम्स बोलते हैं तो एट टाइम्स का सेंस हो जाता है कभी कभी। तो एट टाइम्स का सेंस हो जाता है कभी कभी, यानी कि शब्द को तोड़ करके कोई अर्थ हम नहीं निकालते हैं। तो एट टाइम्स का अलग अर्थ नहीं निकालते बल्कि एक विशेष अर्थ हो जाता है कभी कभी। तो ये जो है इडियम का रूप ले लेता है। ये दोनों ही फ्रेज है, फ्रेज के श्रेणी में दोनों ही आते हैं, लेकिन जब इसका विशेष अर्थ हो जाता है तो वो इडियम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फ्रेज का ही वह हिस्सा, वह एग्जाम्पल जो कि विशेष अर्थ को एक्सप्रेस करता है वो इडियम कहलाता है। इस तरह से दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है फ्रेज और इडियम के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।